हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को विनय ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का वास्तविक संख्या का मोस्ट इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सरल करेंगे, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। और ये सवाल जो है सो पीवाईक्यू बेस पर आधारित है, जो आपके पिछली क्लास में पिछले वर्ष जो पूछा गया सवाल था 2009 से लेकर के 2025 तक के पूछे हुए सभी सवालों का आज हम इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे, जो आगामी परीक्षा आपका 2026 के लिए वास्तविक संख्या का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होगा। तो मेरा पहला सवाल है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तब इनका एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि अभाज्य संख्या होता है क्या है। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो एक और अपने आप से जो भाग लगता है, जिसका कोई प्राइम फैक्टर दूसरा नहीं होता है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या का जो एलसीएम होता है वो दी गई संख्या का गुणनफल होता है। आप इसको याद रखेंगे। अभाज्य संख्या कोई भी कितना भी बड़ा अभाज्य संख्या क्यों ना हो, अगर उसका आपको एलसीएम निकालना है तो उसको क्या करना होगा, दी गई संख्या का गुणनफल करना होगा। तो मेरा जो सवाल है, मेरा सवाल क्या है, ए और बी है। मेरा जो संख्या जो है ए और बी है, तो ए और बी का अगर हमें लसा निकालना है तो लसा क्या होगा मेरा, इसको अगर हम गुना करेंगे, ए और बी में गुना करेंगे तो क्या आएगा, ए बी होगा। तो मेरा जो ऑप्शन होगा क्या होगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, दो सअभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होगा। तो आप इसे भी याद रखेंगे। दो जो सअभाज्य संख्या होगा उसका जो मसा होगा, क्योंकि सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या का युग्म बनाते हैं जिसका जो होगा कॉमन प्राइम फैक्टर, यानी कि उसका जो कॉमन प्राइम फैक्टर जो होता है ओनली सदैव 1 होता है। तो वैसी संख्या को हम क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आपका 3 और 5 कैसी संख्या होगा, सअभाज्य संख्या होगा। तो इन संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है, 1 होता है। याद रखेंगे क्या होगा, 1। तो मेरा जो ऑप्शन होगा ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, दो क्रमिक सम संख्याओं का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्रमिक का मतलब होता है बच्चों, यहाँ पे क्रमिक का मतलब लगातार होगा। सम संख्या की पॉइंट आता है कि सम संख्या होता क्या है, तो आपने 9th क्लास में या पिछले क्लास में आपने पढ़ा भी होगा। खैर आपको रिकॉल नहीं, तो मैं आपको फिर से समझा दूं। सम संख्या का मतलब क्या होता है, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसको हम सम संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी जो सम संख्या होती है वो क्या होती है, 2 होती है। तो हमारा जो सवाल है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम कहते हैं हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो हमें जो यहाँ पे निकालना है सम संख्या का एचसीएफ निकालना है। तो सम संख्या हमारा क्या है, 2 और 4 है। तो हम लिखेंगे क्रमिक मतलब 2 मेरा पहला सम संख्या है, इसके बाद जो सम संख्या आएगा वो क्या आएगा, 4 आएगा। तो अगर हम 2 और 4 का अगर हम एचसीएफ निकाले बच्चों, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मेरा जो एचसीएफ होगा वो क्या आएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि सी विल बी द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, सबसे छोटी से छोटी भाज्य संख्या, छोटी से छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ गुना एलसीएम का। यहाँ पे सवाल इरर हो गया है, गुणनखंड नहीं, हमें पूछ रहा है गुणनफल। क्या पूछ रहा है, गुणनफल। आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे टाइपिंग में एरर है, गुणनखंड न होकर के क्या होगा, गुणनफल होगा। तो हमें छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको पता है क्या होता है, 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है, 4 हो। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है बच्चों, 4 होता है। तो हमें यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल निकालना है। तो अभी पिछले क्वेश्चंस में आपने बढ़ा 2 और 4 का एचसीएफ आपने निकाला, तो 2 और 4 का एचसीएफ कितना आया है बच्चों, 2 आया। आपको क्या आया, 2। हम 2 और 4 का एचसीएफ पिछले क्वेश्चंस में हमने निकाला, तो 2 और 4 का जो एचसीएफ है वो कितना आया, 2 आया। अब 2 और 4 का अगर आप एलसीएम निकालते हैं, चलिए मैं आपको एलसीएम निकाल कर ही समझा देता हूं। 2 और 4 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं, 2 से 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। यहाँ पे अगर हम एलसीएम निकालें तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो एलसीएम अगर हम इसका निकालें तो एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। अगर हम इसका गुणनफल निकालना है, हमें क्या निकालना है बच्चों, गुणनफल। किसका गुणनफल, संख्या का गुणनफल या लसा और मसा का गुणनफल, नहीं, संख्या का गुणनफल नहीं, हमें निकालना है लसा और मसा का गुणनफल। तो 2 गुना कितना हो जाएगा, 4 बराबर कितना हो जाएगा, 8। तो इसमें ऑप्शन डी होगा, नीचे दिया हुआ है, मैं नीचे पीडीएफ में ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, डी विल बी द, देखिए यहाँ पे है ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल, संख्या 50 और 60 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना। जैसे कि पिछले क्लास में पिछले क्वेश्चन में आपने देखा
कि हमें वहाँ पे 2 और 4 का हमने एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल निकाला, लेकिन मेरा यहाँ पे सवाल क्या है, 50 और 60 है। तो हम 50 का सबसे पहले हम एचसीएफ निकालते हैं। चलिए हम आपको निकाल करके दिखाते हैं, आप समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। आपको मैं एचसीएफ निकाल कर दिखाता हूँ कितना का, 50 और 60। 50 और 60 का अगर हम एलसीएम निकालें तो 50 एकम कितना हो जाएगा, 50। रिमाइंडर यहाँ पे 10 होगा और यहाँ पे 50, 10 बचे 50, यानी कि एचसीएफ कितना आया, 10 आया। अब हम क्या करेंगे, 50 और 60 का हम लसा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 50 और 60 का लसा निकालते। 50 और 60 का अगर हम लसा निकालें तो यहाँ पे 2 से 25 और यहाँ पे 30, फिर 2 से लगाते हैं, 2 से नहीं, यहाँ पे 5 से लगेगा। क्या लगेगा, 5 से लगाएंगे, 5 बचे 25 और 5 है 30, यानी कि यहाँ पे हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 2 गुना 5 गुना 5 गुना 6 बराबर 300। कितना होगा, 300 होगा। अब हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम हमारा कितना आ गया, 300 आ गया। इस दोनों का अगर हम गुणनफल निकालें तो 10 गुना 300 बराबर कितना हो जाएगा, 3000। कितना होगा, 3000, यानी कि डी विल बी दी करेक्ट आंसर। क्या होगा, डी विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है मेरा 3825। क्या है, 3825 का हमको क्या निकालना है, 3825 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 3825 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 3825 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो कितना होगा, यहाँ 3 से लगाएंगे, 1247 होगा। क्या होगा, 1247। फिर इसमें 3 से लगेगा तो कितना हो जाएगा, 425 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम 5 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। फिर इसको हम 5 से लगाएंगे तो 17 होगा। यानी कि मेरा जो प्राइम फैक्टर आया, क्या आया, 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17 बराबर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर गुना 17। सी विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित परमीय संख्याओं में कौन सी संख्या शांत और पुनरावृत्ति दशमलव है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, आप डिवाइड करके देखेंगे, सी विल बी दी करेक्ट आंसर। क्या होगा, सी विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पाई का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो पाई का दशमलव प्रसार जो होगा वो अशांत और अनावर्ती होगा, अशांत और अनावर्ती होगा। नेक्स्ट है, यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिदम से 2 धनात्मक पूर्णांकों को निम्न में से किस परिकलित करने का तकनीक है। तो आपको पता है हम क्या करते हैं, यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिदम से हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो मेरा बी विल बी दी करेक्ट आंसर होगा। क्या होता है यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला, ए बराबर बी क्यू जोड़ आर होता है। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू जोड़ आर होता है, जहां ए इक्वल टू क्या होता है, भाज्य, ए इक्वल टू भाज्य, बी इक्वल टू क्या होता है, भाजक, बी इक्वल टू भाजक, और क्यू इक्वल टू क्या होता है, भागफल। क्या होता है, भागफल। और आर इक्वल टू क्या होता है, शेषफल। आर इक्वल टू शेषफल होता है। तो इसमें मेरा जो आंसर होगा क्या होगा, बी विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, √2 कैसी संख्या है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। √2 कैसी संख्या है, तो √2 जो है सो इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। तो जो भी रूट में रहता है जिसका पूर्ण वर्गमूल ना निकले उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, अपरिमेय संख्या। बहुत सरल सा सवाल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, आप यहाँ पे समझिए। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या को जिसे हम क्या करते हैं, p बटा q के रूप में लिखते हैं तथा जिसका भागफल जो होता है सो पूर्ण होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पे √2 है तो √2 का पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगला सवाल है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, आप इसको याद रखेंगे, अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है। डी विल बी दी करेक्ट आंसर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।